हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है मेरा मॉर्निंग वर्कआउट से। यहाँ मैं वर्कआउट कर रही हूँ अपना, और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे वॉक कर रही हूँ, जॉगिंग कर रही हूँ धीरे धीरे। एक छोटी सी अपनी शीट बिछा के उसी पे धीरे धीरे जॉगिंग कर रही हूँ। और फिर उसके बाद मैंने ये वाली एक्सरसाइज कर। ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है पैरों के लिए और स्टमक के लिए, बहुत अच्छी है। इससे स्टमक अंदर चला जाता है और जो पैरों की थाई है ना, वो मजबूत होती है ये वाली एक्सरसाइज के लिए। और हाथों के लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये वाली। और फिर मैं देखिए फिर से धीरे धीरे बीच बीच में जॉगिंग करने लगी। जैसे थोड़ी थकान होती है तो बीच बीच में इस तरह से जॉगिंग वगैरह करने लग जाते हैं। और फिर मैंने इसके बाद देखिए कभी इधर कभी इधर, इसमें क्या है, सांस को अंदर लो एक साइड जाते हुए और फिर सांस को बाहर छोड़ दो, सांस अंदर लो बाहर छोड़ दो। ये बहुत अच्छी पैरों के लिए काफ़ी अच्छी है। और फिर इसके बाद मैंने ये वाली एक्सरसाइज करी है, और ये एक्सरसाइज भी पूरी बॉडी के लिए ही अच्छी है। ये वाली एक्सरसाइज देख, हाथों के लिए, चेस्ट के लिए, कमर के लिए, हर तरह से ये वाली एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। सूर्य नारायण, सॉरी, ये वाली अच्छी है। जोन सी भी है एक्सरसाइज है, मुझे इसका नाम नहीं पता, पर हाँ ये एक्सरसाइज है। लेकिन हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, इससे मन बहुत अच्छा रहता है, शरीर बहुत, सब मन तो मन, शरीर भी बहुत अच्छा रहता है। जिसका कई बार आलस वगैरह भर रहता है ना, वो सब खत्म हो जाता है, पूरा बॉडी पूरे दिन एक्टिव रहती है। और उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ सफाई करने के लिए, क्लीनिंग करने के लिए मॉर्निंग की। तो फिर मैं बस यहाँ पे झाड़ू लगा रही थी, तो फिर मुझे याद आया एकदम से कि आज मुझे पूरे घर के जाले निकालने हैं। तो फिर बस मैं यहाँ पर जाले अब निकालूंगी इस कमरे के, पूरे कमरे की। पहले मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं है, इस कमरे की पहले मैं झाड़ू निकाल देती हूँ, फिर मैं बाद में पूरे घर के जाले निकाल के लाऊंगी। तो फिर बस यही कर रही थी मैंने कि फटाफट से ये कर देती हूँ। तो यहाँ पर तो मैं जाले वगैरह फिर निकालूंगी, तो आगे फिर मैं जाले निकालूँ। और ये माइंड ना करना, ये आगे तो इनको पता नहीं था कि ब्लॉग चल रहा है, और मुझे भी नहीं पता था ये आ जाएंगे। तो बाद में अभी आवाज़ दे रही हूँ ना, जब पता लगा आवाज़ ओवर कर रही हूँ, तो वॉइस ओवर कर रही हूँ जब पता लगा मुझे, नहीं तो नए आने भी नहीं देती इनको। ध्यान ही नहीं करा। तो ये इस कमरे की मैं झाड़ू निकाली, और देखिए यहाँ सूर्य नारायण भगवान सीधे मेरे घर पे पड़ते हैं सुबह के टाइम पे, बहुत ज़्यादा। और देखिए यहाँ पर आ गई मैं जाले निकालने के लिए, तो पूरे घर के जाले निकालूंगी मैं, पंखे वगैरह सब साफ़ करूँगी अच्छे से। और इससे ना अच्छे से उतर जाते हैं सारे जाले, पंखे, जाले वगैरह सब उतर जाते हैं, और पंखा वगैरह भी साफ़ हो जाते हैं। और थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, पर हो जाते हैं इससे एकदम से अच्छे से। फिर मैं पूरे, और पता है पंखे भी इतने ज़्यादा जाले हो रहे थे, पता ही नहीं था कितने सारे जाले लग रहे हैं इसमें। और जब कर रही हूँ ना, जब पता लग रहा है कि ओहो ये पंखे, मैं सोची क्यों इतने धीरे धीरे चल रही है पंखे, बेचारों के ऊपर इतना वजन रखा था इन पंखों पे तो चलेंगे कहाँ से बेचारों पे, इन पे इतना वजन रखा है तो चलेंगे कैसे, है ना। तो फिर मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं। तो मैंने इनको साफ़ करा अच्छे से पूरे घर में, पता है साफ़ करा, पूरे घर में जाले जाले हो गए एकदम उतारे। तो मैंने कि चलिए जल्दी जल्दी से कर लेते हैं, तो इस वजह से और अच्छा रहा। फिर मैंने पूरे घर को साफ़ करा, सारी चादर वगैरह भी बदली है, और फिर बाद में सारे घर को साफ़ करूँगी अच्छे से, और फिर झाड़ू वगैरह भी निकालूंगी। और यह मैंने चश्मा भी लगा लिया था, जिससे मुझे और अच्छे से सारे जाले दिखे। तो मैंने फिर यही कर दी, मैंने कि जल्दी से कर लेती हूँ। देखिए यहाँ पर चश्मा भी लगा लिया मैंने, तो यहाँ पे आ गई। और सारे घर की सफाई कर करा के तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ पूजा करने के लिए। बर्तन वगैरह मैंने धो लिए और पूजा कर, और यहाँ देखिए मैंने पूजा कर ली। और देखिए ठाकुर जी कितने सुंदर लग रहे हैं, येलो कलर की ड्रेस पहनी है, और देखिए फूलों में कितने सुंदर लग रहे हैं ठाकुर जी, नज़र ना लग जाए मेरी, अरे बहुत सुंदर लग रहे हैं। और उसके बाद आ गई थी मैं खाना बनाने के लिए। यहाँ मैं मिर्च फ्राई करूँगी, तो यहाँ मिर्ची काट रही हूँ। ये ज़्यादा तीखी वाली मिर्ची नहीं है, क्योंकि तीखी वाली मिर्ची ना हम खाते नहीं हैं। इनको 2 पीसों में काट के, 4 पीसों में, जैसा भी काटना चाहो ना वैसे काट ले। ज़्यादा बड़ी है तो उनको 2 पीसों में काट के, और फिर बीच में से चीर ले। सारी मिर्ची को मैंने इस तरह से कर लिया पीस। और उसके बाद यहाँ पे आ गए थे बनाने के लिए। यहाँ मैंने तेल लिया है, तेल रिफाइंड लिया, और इसमें मैंने डाले हैं अजवाइन है, राई है, सौंफ है, और दो ये चीज़ डाली है। और साथ में इसमें हींग भी बीच में मैंने डाल दी थी, हींग। और इसको मैं इस तरह से बस हल्के हल्के इसको फ्राई करती जाऊंगी इस तरह से। देखिए बिल्कुल जो मिला मिला के अच्छे से, इसमें बस हल्का हल्का मसाला डालूंगी, ज़्यादा नहीं, हल्का। हल्की सी हल्दी डाली है मैंने इसमें, हल्की सी नमक, हल्का सा नमक डालूंगी, हल्का देख जो भी काला नमक है, सेंधा नमक है, दोनों नमक डालें, वाइट वाला और काला वाला नमक, और धनिया डाला है। बस इसको बस इस तरह से फ्राई करती रहूँगी, फ्राई करती रहूँगी। और एकदम जैसे हलवाई बनाते हैं ना, वो बिल्कुल वैसी ही ये मिर्ची बन के एकदम
तैयार हो जाएगी टेस्टी सी। कहते हैं ना बिना रोटी के, बिना सब कहते हैं बिना सब्जी के रोटी खा सकते हैं, इससे इतनी टेस्टी ये मिर्ची बनती है। बस हल्के हल्के से मैंने इस पर देखिए बन गए तैयार। अब मैंने थोड़ी देर के लिए इसे गैस बंद करके इसको ऐसे ही ढक दिया और देखिए अब यम्मी सा मेरा खाना बन गया। दही है, सब्जी है, रोटी है और मिर्ची है वो वाली। और उसके बाद आ गई हूँ मैं यहाँ पर कपड़े सुखाने के लिए। तो बहुत ज़्यादा देखिए कितने सारे कपड़े, पूरी चेयर भर गई है, इतने सारे कपड़े धोए आज मैंने। तो यहाँ पे और इन कपड़ों को मैं सुखा दूँगी। और ये मैंने पता है धो तो सुबह ही लिए थे, तो फिर मैंने सुखाए में थक गई थी बहुत ज़्यादा, फिर मैंने रख दी। मैंने कि बाद में सुखाऊंगी इन कपड़ों को। तो अब मैं सारी इसको अच्छे से साफ़ कर दी, रेलिंग वगैरह को साफ़ कर लिया। तो अब मैं यहाँ सुखा दूँ क्योंकि गर्मी है ना, गर्मी में जल्दी सूख जाते हैं कपड़े, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मेरी व्लॉग ज़रा भी अच्छा लगे ना तो इसको एक लाइक कर देना और शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना। और न्यू आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे व्लॉग इसलिए नहीं बनाए, मेरे भैया आगे थे तो मैंने आगे व्लॉग नहीं बनाया, तो फिर मैं उनके उसमें लग गई थी, तो इसलिए मैं आगे और कोई ब्लॉग शूट नहीं करा। और अब मैं यहाँ पर आप देखिए, अब मैं यहाँ पर सारे कपड़े भी सुखा दूँ। बहुत सारे कपड़े धोए मैंने, बहुत सारे, आधे कपड़े लास्ट में मैंने उठा के रख दिए। मैंने कहा अब इनको मैं कल धोऊँगी, 2-3 चादरें थी वो मैं इनके कल धोऊँगी, मैं इनको मैंने उठा के रख दिया। तो बस यही कर रही थी। और यहाँ पर देखिए सारे कपड़े धोए हैं, देखो सोफ़ा के कवर, चादर वगैरह, और 2-3 चादर तो मैंने उठा के भी रख दी बहुत ज़्यादा। कहते हैं ना आज के टाइम में इंसान की वैल्यू काम से है। अगर इंसान काम करता है तो उसकी वैल्यू है, नहीं तो कोई भी किसी की वैल्यू नहीं करता। तो बस यही है। और भाई भैया वगैरह आ गए हैं, तो मैं अब उनको चाय पानी नाश्ता वगैरह दूंगी। तो अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। और न्यू आए तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अब मैं यहाँ पे करूँगी बाय बाय, टेक केयर, लव यू। तो देखिए अब ये देखिए इतनी सारी चादर है, अब देखा आप देखोगे यहाँ पर। तो मेरी ये देखा, अब मैं ना इसी तरह फोल्ड करके डालती हूँ गर्मियों में। सर्दी में तो पूरा खुला करके डालती हूँ, लेकिन गर्मियों में मैं इस तरह से डालती हूँ क्योंकि गर्मी ये ज़्यादा है तो कपड़े सारे सूख जाएंगे, फटाफट से सूख जाते हैं, कोई टाइम भी नहीं लगता। और मशीन के कपड़े तो जब भी जल्दी जल्दी सूख जाते हैं, कोई ऐसा भी नहीं है कि जब भी मशीन कपड़े नहीं सूखे तो ये जल्दी सूख जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो मैंने सारे कपड़े डाल दूँगी, सारे जितने भी हैं, बहुत सारे कपड़े हो रहे थे तो सारे डाल दिए। सोफ़ा कवर, चादर, पहनने के सारे, एकदम इतने सारे कपड़े हो गए थे बहुत ज़्यादा। मैं सोची धोने लगी थी ना जब, तो मैं सोची थी कि थोड़े से कपड़े, लेकिन वही ज़्यादा हो जाते हैं। और भैया आए थे ले जाने के लिए, तो फिर मैं अब गई नहीं। मैं एक पेपर था मुस्कान का, मैंने कि पेपर हो जाएंगे जो उसके बाद मैं जाऊँगी। तो बस यही काम करने के लिए लग रही हूँ। तो बस कैसा लगा मेरा ब्लॉग आज बताना, और थोड़ा सा भी यूज़फुल लगे तो इसको लाइक कर देना, कमेंट कर देना। और मेरे न्यू आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मैं करती हूँ यहाँ पे बाय बाय, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।